नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। संपूर्ण भारत के मौसम पूर्वानुमान के इस नेशनल वेदर बुलेटिन में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे 17 मई के देश भर के मौसम की। अभी मौसमी सिस्टमों की स्थिति देखिए। सैटेलाइट तस्वीरों में इन बादलों के जरिए आप समझ सकते हैं कि भारत के कई राज्यों पर प्री मानसून की गतिविधियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इस बीच बड़ी खबर यह भी है, जो मैंने पहले भी जिक्र किया था, कल भी और इससे पहले सुबह जो बुलेटिन अपडेट किया था उसमें भी, कि मानसून अंडमान सागर में पहुंच गया है और जल्द ही अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के तमाम इलाकों को कवर कर लेगा और आगे बढ़ेगा। और इस खबर के बीच में काफी बदलाव साउथ पेनिनसुलर रीजन के मौसम में आ रहा है, जहां पर बारिश पहले से हो रही थी लेकिन अब और इनहैंस हो रही है बारिश की गतिविधियां, क्योंकि क्लाउड का जबरदस्त सपोर्ट भूमध्य रेखा से लेकर सेंट्रल जो साउथ पेनिनसुलर रीजन है, कोमोरिन रीजन है, लक्षद्वीप और आसपास का हिस्सा है, यानी साउथ ईस्ट अरेबियन सी है, यहां पर लगातार घने बादल बन रहे हैं और एक के बाद एक कई ट्रफ हैं देश के जमीनी भागों पर, मेनलैंड पर। और इसकी वजह से बादलों का जो प्रभाव है या मॉइस्चर का जो फ्लो है वो भी भारत के इंटीरियर पार्ट्स पर दिखाई दे रहा है। WD उत्तर भारत में है, जिसके कारण यहां पर भी बादल हैं और इस बीच एक ट्रफ रेखा यहां पर बनी हुई है, जिसके कारण बे ऑफ बंगाल वाला मॉइस्चर और WD का मॉइस्चर भी यहां पर पहुंच रहा है। कुछ मॉइस्चर यहां पर अरेबियन सी का भी पहुंच रहा है प्लेन्स में, नॉर्थ वेस्ट प्लेन्स में। तो इन स्थितियों के बीच में कहां पर बारिश होगी और कहां पर लू का प्रकोप जारी रहेगा, आइए जानते हैं अगली स्लाइड में। वैसे तो सक्रियता मौसम में सबसे ज्यादा साउथ पेनिनसुलर रीजन रहेगी, यानी साउथ इंडिया में और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बारिश के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें। लेकिन जहां पर बारिश नहीं हो रही है, पहले बात वहां की हम करते हैं कि क्या कुछ बदलाव वहां पर हो सकता है। तो प्लेन्स में आप उत्तर भारत के मैदानी इलाके देख रहे हैं, जिसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के क्षेत्र शामिल हैं। इन भागों में आज यानी 16 मई को कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है, आंधी और बादलों की गर्जना के साथ धूल भरी आंधी चल सकती है और कल भी इसी तरह की कंडीशन यहां पर डेवलप हो सकती है। हालांकि सुबह आज आपने देखा कि बादल बने हुए थे, उसके बाद बादल छटने शुरू हुए हैं। शाम के समय फिर से बादलों का बनना यहां शुरू हो सकता है और आंधी आ सकती है, बादलों की गरज के साथ बारिश हो सकती है और यही कंडीशन आपको कल भी मिल सकती है। लेकिन हो सकता है कि कल सुबह आप देखें तो आसमान साफ रहे और दोपहर के बाद बादल बनने शुरू हो, क्योंकि मॉइस्चर का यहां पर फ्लो बना हुआ है और थोड़ा बहुत इनपुट रहेगा मॉइस्चर पहुंचने का, जिसकी वजह से कल भी इस तरह की संभावना रहेगी। हालांकि पर्वतीय क्षेत्रों में WD के प्रभाव से गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल, उत्तराखंड के उत्तरी क्षेत्रों में कई जगहों पर बादलों की गर्जना के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। मध्यम बारिश भी एक दो जगहों पर संभावित रहेगी। भारी वर्षा फिलहाल नहीं होगी पहाड़ी क्षेत्रों में। मैदानी इलाकों में जो बारिश की संभावना बन रही है वो है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तराई वाले बेल्ट तथा दक्षिणी हिस्से, अलीगढ़, आगरा, मथुरा और उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश का रीजन, साथ ही साथ राजस्थान का ये पूरा उत्तरी इलाका, जिसमें गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़, बीकानेर, जयपुर, जालौर, अजमेर, अलवर, भरतपुर, इन सभी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर संभावना रहेगी। लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होगी, इसलिए ज़्यादा उम्मीद मत करिए। हालांकि टेम्परेचर जो 48 पहुंचा था उससे थोड़ी सी राहत जरूर यहाँ पर दिखाई दे रही है। मध्य भारत में गुजरात के पूर्वी इलाकों और साथ ही साथ सौराष्ट्र और कच्छ में लगातार गर्म मौसम बना हुआ है और यहां पर पश्चिमी दिशा की हवाएं आ रही हैं। लेकिन ये हवाएं कुछ हिस्सों में अब अरब सागर से आनी शुरू हो गई हैं, तो यहां पर गुजरात में भी बादलों की उम्मीद आप कर सकते हैं पूर्वी जिलों में। तो यहाँ अहमदाबाद से सूरत के बीच में आप 17 मई को थोड़ा बहुत बदलाव मौसम में देख सकते हैं, बूंदाबांदी या हल्की वर्षा की, लेकिन बड़ी राहत फिलहाल नहीं मिलेगी। लेकिन टेम्परेचर ज़रूर कुछ गिर सकता है, 1-2 डिग्री सेल्सियस। रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी, जिससे असहज जो मौसम होता है, उमस भरा पसीने वाला, वो मौसम यहाँ पर रहेगा। मध्य प्रदेश में पश्चिमी और पूर्वी जिलों में कई जगहों पर बादलों का प्रभाव दिख सकता है, लेकिन बारिश की उम्मीदें यहाँ पर बहुत कम रहेंगी। मॉइस्चर जो पहुँचेगा उससे हाई क्लाउड्स बन सकते हैं। वो क्लाउड, वो बादल जो आपको सिर्फ मूव करते हुए दिखाई देंगे और उनकी डेंसिटी देखकर आपको लगेगा कि इनसे बारिश की क्या ही उम्मीदें की जाए। तो ये इस तरह के बादल होंगे। लेकिन ये बादल अगर बनते हैं किसी भी इलाके में, तो वहां पर टेम्परेचर को डाउन करने में इनका रोल बहुत अहम होता है। तो इस तरह की कंडीशन भोपाल, विदिशा और अशोकनगर, गुना, ग्वालियर से लेकर इंदौर, उज्जैन और बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा में भी बन सकती है। और इधर पूर्वी जिलों में जरूर कुछ इलाकों में आंधी और बादलों की गर्जना के साथ बूंदाबांदी की संभावना रहेगी, क्योंकि यहां पर मॉइस्चर का जो इनपुट है वो कंपैरेटिवली पश्चिम के पूरब में ज्यादा है। छत्तीसगढ़ में उत्तरी जिलों में ड्राई वेदर रहेगा। दक्षिण पूर्वी हिस्सों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। ओडिशा में भी बारिश की संभावनाएं नजर आ रही हैं। महाराष्ट्र में, विदर्भ में मेजरली अगर देखें तो ड्राई वेदर रहेगा, इस मॉडल को देखें। लेकिन चंद्रपुर में मेरा अनुमान है कि कुछ हिस्सों में बादल पहुंच सकते हैं और अगर बादल पहुंचे तो गर्मी ज्यादा है। मॉइस्चर होने के कारण यहां पर जो बादल बनेंगे वो गर्जना वाले हो सकते हैं और बारिश वाले भी हो सकते हैं, लेकिन बहुत सीमित स्थानों पर इस तरह की बारिश की संभावना है। नागपुर, अकोला, वर्धा, यवतमाल से लेकर औरंगाबाद,
जलगांव, नंदुरबार, धुले, नासिक और पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर। और साथ ही साथ इधर अगर हम बात करें कोंकण गोवा रीजन में, तो यहाँ पर रत्नागिरी, रायगढ़, सिंधुदुर्ग से लेकर मुंबई, पालघर, इन सभी क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन मुंबई के नीचे अलीबाग से रत्नागिरी के बीच मॉइस्चर रहेगा, तो थोड़ी सी उम्मीद कर सकते हैं। और वही कंडीशन पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर में भी रहेगी, थोड़ी बहुत बारिश की संभावना यहाँ पर रहेगी। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में लीस्ट वेदर एक्टिविटीज़ होंगी, बहुत रेयर होंगी छिटपुट प्लेसेस पर। लेकिन उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में जहाँ लंबे समय से रूखा मौसम, सूखा मौसम बना हुआ था, वहाँ मौसम बदल रहा है, बारिश की संभावना यहाँ पर काफ़ी प्रबल हो रही हैं। उम्मीद कर सकते हैं आप गुलबर्गा, रायचूर, गडक से लेकर तमाम शहरों में। कोस्टल कर्नाटक में भारी वर्षा होने की संभावना है, गोवा में भी भारी बारिश हो सकती है, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी मध्यम से तेज वर्षा के आसार हैं। आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में अनंतपुर और आसपास की जगहों पर वर्षा होने की संभावनाएं दिख रही हैं। तमिलनाडु के कोस्टल पार्ट्स से लेकर इंटीरियर पार्ट्स तक कई जगहों पर हल्की से मध्यम, एक दो जगहों पर तेज वर्षा की उम्मीद है। जबकि केरल में भारी बारिश और लक्षद्वीप में बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी जबरदस्त वर्षा होगी। यहाँ पर ये अब मानसून की बारिश यहाँ पर है। इधर पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत देखिए तो उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, बिहार के पूर्वी हिस्सों, सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों में कई जगहों पर जबरदस्त मौसम सक्रिय रहेगा। और यहाँ मेघालय में, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और असम, अरुणाचल सभी जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा के आसार हैं, जिसके कारण यहाँ पर सामान्य जनजीवन पर बुरा असर पड़ सकता है। जबकि बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों में मेनली ड्राई वेदर रहेगा। एक दो जगहों पर यहाँ एक्टिविटी हो सकती है, लेकिन बहुत सीमित स्थानों पर प्री मानसून वर्षा या आंधी की संभावना यहाँ पर बनेगी। तो देश भर में आने वाले 24 घंटों के लिए यानी 17 मई को कुछ इस तरह से मौसम रहेगा। आगे क्या कुछ बदलता है नजर रहेगी मेरी, और अपडेट करूंगा आपको इसी प्लेटफॉर्म पर। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।